सबके नमस्ते प्रणाम। आज हमारे गांव में एक मुद्दा उठा हुआ है जो कि अपने ज़मीन में या सरकारी ज़मीन में सार्वजनिक रोड में राम सुंदर साहू जी ने छजा निकाल दिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि समाज के राम सुंदर साहू जी बात नहीं माने। हाँ, राम सुंदर साहू जी गलती किए हैं कि राम सुंदर साहू जी छजा निकाल दिए, लेकिन राम सुंदर साहू जी से पहले किसी ने सीढ़ी, छजा, नाद सब कुछ निकाला हुआ है। जानवर बांधते हैं, गाड़ी घोड़ा भी लगा रहता है, हर चीज़ सरकारी ज़मीन में रहता है। उनको समाज क्यों नहीं माना किया? दूसरी बात, सुनबे में देवी स्थान के ज़मीन नहीं था। इसके बाद भोला सिंह जी ने अपना ज़मीन को 3 कट्ठा ज़मीन सोनबे के देवी स्थान के नाम पर किया। इसके बाद सोनबे के जनता ने उनको भोला सिंह जी को वोट दिए। 40 से 50 लोगों ने दूसरे कैंडिडेट को वोट दिया। तब समाज किसी ने पूछने गया। तीसरी सवाल, दुर्गा पूजा में हमारे कमेटी के लोग सर सफाई करने के लिए जाते हैं किसी के गली दरवाजे पर, तब उन लोगों को सब सफाई करने के वक्त गाली दिया जाता है। तब समाज किसी ने जा कर के पूछा कि हाँ, तुम गाली क्यों दिए? चौथा सवाल, हम लोगों ने दुर्गा पूजा में न जाने कितने दिन रात जग करके नली गली की सफाई करते हैं और पूजा में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो जाए उसका पूरा ख्याल हम लोग रखते हैं। इसके बाद मनोरंजन भी करवाते हैं। इसके बाद भी कुछ लोगों ने, कमेटी के लोगों को गाली दिया जाता है। हमको पर्सनली, मेरी माँ को, मेरी बहन को गाली दिया जाता है। जो माँ को समाज के स का अर्थ पता नहीं है, जिस बहन को समाज के म का अर्थ पता नहीं है, उसको गाली दिया जाता है। तब समाज कहाँ था? 90% लोगों ने गिरी जी के सपोर्ट में, फिर भी 10% लोगों को गिरी जी को परेशान किया जाता है। ज़मीन को विवादित है, गांव से भगाने का प्रयास कर रहे हैं लोग। बिना गलती के लोग गिरी जी के लड़का से, गिरी जी से माफ़ी मंगवाना चाहते हैं। कितना घिनौना अपराध कर रहे हैं। उनका, गिरी जी को जो रूपचंद बाबा अपना ज़मीन दिए हैं, अपना ज़मीन पर बसाए हैं, फिर भी उनको खर्चा रोक दिया जाता है, फिर भी उनको भगाने का प्रयास किया जाता है, फिर भी उनको माने प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। तब समाज कहाँ थे? हम लोगों ने, 90% लोगों ने सब खुल करके सामने नहीं आते हैं। सपोर्ट सब कोई करते हैं, हम मानते हैं गिरी जी को सपोर्ट सब कोई करते हैं, लेकिन सामने खुल के नहीं आते हैं। लेकिन जो सामने खुलकर आने का प्रयास जो हम लोगों ने किया, तो हम लोगों पर झूठा मुकदमा करा दिया गया। चोरी, डकैती, छिनारी का केस करा दिया गया किसी प्रतिनिधि के द्वारा। 10% लोगों के द्वारा केस करा दिया जाता है। तब समाज कहाँ थे? समाज किसी एक के लिए है या सब के लिए है? अगर सब के लिए है तो नियम कानून सब के लिए बनना चाहिए, सब लोगों को सज़ा मिलना चाहिए, सब पे समाज आंगुली उठाए, रामचंद्र साहू जी पर नहीं। अगर समाज को पहले, जितना भी रामचंद्र साहू जी से पहले सरकारी रोड में सीढ़ी बना हुआ है, छजा बना हुआ है, जानवर बंधे हुए हैं, नाद रखा हुआ है, गाड़ी लगा हुआ है, उस सबको हटाइए। पूछे उन लोगों से। हमको पर्सनली गाली दिया गया था दशहरा पूजा में, मेरी माँ को, मेरी बहन को। जाकर के समाज पूछे उन लोगों से कि काहे तुम गाली दिया था। उन लोगों से जाकर के पूछे कि हाँ, गिरी जी को काहे प्रताड़ित किया जा रहा है। उन लोगों से जाकर के पूछे यहाँ छिनारी डकैती का जो केस हुआ था हम लोग 5 लोगों पर, हमारे ऊपर, रंजीत के ऊपर, पवन जी के ऊपर, मेरे पिताजी के ऊपर, माधव साहब जी के ऊपर, गिरी जी के ऊपर, गिरी जी के लड़के के ऊपर। तब समाज कहाँ था? जाकर के पूछे समाज। बैठक बैठाने का बात करते हैं समाज मेरे। यदि अगर इंसाफ कर सकते हैं तो सब के लिए कीजिएगा, किसी एक के लिए नहीं। हमेशा गलत के खिलाफ रहते हैं और रहेंगे, चाहे कोई भी रहे। यदि अगर आप सही हैं तो हम उनको साथ देंगे। राम सुंदर साहब जी गलती हैं, ये हम मानते हैं। धन्यवाद। बताइएगा मेरी बातों से यदि अगर सहमत होंगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा।